जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया ने एक अंडा भी दिया होता है और इसका एक छोटा सा बेटा मानो चिड़ा भी था। मानो चिड़े देखो तो ये अंडा कितना बड़ा है। यकीनन इस बड़े से अंडे में से तुम्हारा कोई भाई या फिर बहन निकलेगी। तभी वहाँ पर कोमल चिड़िया भी आ जाती है। मीनू चिड़िया मैं तुम्हारा अंडा देखने आ गई हूँ। वाह भाई, तुमने तो बहुत बड़ा अंडा दिया है। कोमल चिड़िया, कितने समय बाद आई हो तुम, और दूसरे जंगल से आने में तो बहुत ज्यादा थकन हो गई होगी तुम्हें। नहीं मीनू चिड़िया, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और एक बहुत जरूरी बात भी करनी है मुझे तुमसे। अरे हाँ कोमल चिड़िया, कहो क्या बात करनी है तुम्हें। मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मैं अब तक कितने सारे अंडे दे चुकी हूँ, परंतु मेरे सारे ही अंडे खराब हो जाते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इस अंडे में से जो भी बच्चा निकले वो तुम मुझे दे दो। मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना बच्चा तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मीनू चिड़िया, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दोगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। देखो, तुम मना मत करना मुझे। कोमल चिड़िया, तुम्हारी इस लगन को देखकर मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। इसीलिए तुम खुश हो जाओ, जब इस अंडे में से बच्चा निकलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। समय बीतता गया। एक महीना गुजर जाता है। मीनू चिड़िया के अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा चिड़ा निकलता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। हाँ मेरे बेटे, मैं अभी तुम्हें भोजन देती हूँ। तभी वहाँ पर कोमल चिड़िया भी आ जाती है। अरे वाह भाई, ये नन्हा चिड़ा तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। मैं अपने बेटे सोनू चिड़े को ले जाने आई हूँ मीनू चिड़िया। सोनू चिड़े, अब से तुम कोमल चिड़िया के साथ रहोगे, और वो भी दूसरे जंगल में। हाँ मेरे प्यारे सोनू चिड़े, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। चलो मेरे साथ चलो तुम। फिर कोमल चिड़िया सोनू चिड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने जंगल ले जाती है। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा ही अकेली थी, और अब मेरे पास मेरा ये सुंदर सा बेटा सोनू चिड़ा आ गया है। अब तो मैं कभी भी अकेली नहीं होंगी। मम्मा, ये अंडा किसका है? बेटा, ये अंडा मेरा है, लेकिन हर बार की तरह कहीं इस बार भी ये अंडा खराब ना हो जाए। मुझे तो इस अंडे से कोई भी उम्मीद नहीं है। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे दो। फिर इस तरह कोमल चिड़िया सोनू चिड़े का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मीनू चिड़िया, तुमने अपनी बहन कोमल चिड़िया को अपना बेटा दे तो दिया है, परंतु वो उसका अच्छे से ख्याल तो रखेगी ना। मेरी बहन कोमल चिड़िया बहुत अच्छी है, और मैंने देखा है कि वे सोनू चिड़े का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। इस तरह एक महीना भी गुजर जाता है। कोमल चिड़िया के अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है। कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने तो इस अंडे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था, और मैंने अपनी सारी उम्मीदें भी खत्म कर दी थी, परंतु मेरे इस अंडे में से तो एक सुंदर सी चिड़िया निकली है। अब तो सोनू चिड़िया अपनी नन्ही चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और इसे अपने परों से भोजन खिलाती है। मम्मा मम्मा, कब से आप सोनू चिड़िया को भोजन खिला रही हो? मुझे भी तो खिलाओ। हाँ तो तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, खुद खा लो तुम। अब कोमल चिड़िया अपनी सगी बेटी सोनू चिड़िया और सोनू चिड़े में फर्क करने लगी थी। कोमल चिड़िया सोचती है, अगर मुझे पता होता कि मेरे इस अंडे में से नन्ही सी चिड़िया निकल जाएगी तो मैं कभी भी मीनू चिड़िया के बेटे को पालने के लिए नहीं लेती। हर समय बस सोनू चिड़ा मेरी बेटी से मुकाबला करता रहता है। मम्मा, मैं अपनी बहन सोनू चिड़िया के साथ खेल लूं? कोई जरूरत नहीं है सोनू चिड़े, मेरी प्यारी सी चिड़िया बहुत मासूम है। यकीनन तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे, और वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो। अब से सारा भोजन तुम ढूंढ कर लाओगे, और मैं अब से भोजन नहीं ढूंढूंगी। परंतु मुझे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता, मैं भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? अच्छा, अब तुम मुझसे जबान लड़ाओगे, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर कोमल चिड़िया एक डंडी से सोनू चिड़े को मारने लगती है।
अब तो बेचारा सोनू चिड़िया रोजाना ही खुद भोजन ढूंढने चला जाता था। और तो और अब कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया को भोजन भी खाने नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ जग्गू पक्षी मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, मैं कोमल चिड़िया के जंगल से आया हूँ। तुमने अपने बेटे सोनू चिड़िया को कोमल चिड़िया को देकर बहुत बड़ी गलती करी है। जब से कोमल चिड़िया की बेटी हुई है, वे बेचारे सोनू चिड़िया को बहुत ज्यादा मारती हैं और इससे सारा काम भी करवाती हैं। क्या जग्गू भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे फौरन कोमल चिड़िया के जंगल चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के घर के बाहर आती है। मीनू चिड़िया खिड़की से घर के अंदर देखने लगती है। अरे सोनू चिड़ी, यहाँ ऐसे क्यों लेटे हो? अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। मेरी सोनू चिड़िया को आम खाना है। जाओ जाकर पेड़ से एक आम तोड़ कर लाओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, उठने की हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वे सोनू चिड़िया उसी समय बेहोश हो जाता है। ये तुम सो कैसे गए? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रोज की तरह आज भी सोनू चिड़िया को डंडे से मारने लगती है। रुक जाओ कोमल चिड़िया, तुम मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह से मार रही हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा जालिम हो। अगर तुम मेरे बेटे को पाल नहीं सकती थी तो मुझसे मांगा क्यों था? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसे तो मुझे फौरन उल्लू वैची के पास लेकर जाना चाहिए। ना जाने इसे क्या हो गया है। अरे हाँ भाई, ले जाओ अपने बेटे को। मुझे भी तुम्हारे इस बदतमीज बेटे की कोई जरूरत नहीं है। मीनू चिड़िया अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर फौरन उल्लू वैची के पास ले जाती है। मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया ने सोनू चिड़िया को बहुत दिनों से भूखा रखा हुआ था, जिस कारण सोनू चिड़िया बेहोश हो गया। अगर तुम इसे मेरे पास ना लाती तो शायद ये मर भी सकता था। बस उल्लू वैची, मुझे सबक मिल गया है। अब मैं अपने बेटे को अपने साथ ही रखूंगी। कुछ ही दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने दोनों बेटों के साथ बहुत अच्छे से रह रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल चिड़िया भी बहुत ज्यादा ही खुश होती है। ये लो मेरी प्यारी बेटी, भोजन खाओ। मम्मा, ना जाने आज मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर वे सोनू चिड़िया उसी समय बेहोश हो जाती है। हाय रे मेरी बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे फौरन उल्लू वैची को बुलाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उल्लू वैची आते हैं और वे सोनू चिड़िया को चेक करने लगते हैं। कोमल चिड़िया, तुम्हारे सारे अंडे खराब हो जाते थे, लेकिन इस अंडे में से ये नन्ही सी चिड़िया निकली थी। अब ये चिड़िया भी नहीं बच सकती क्योंकि इसके दिल में एक सुराख है, जिसके कारण ये मर जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? कोमल चिड़िया, तुमने बेचारे सोनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया था। शायद ये तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अब मैं दोबारा से अकेली हो जाऊंगी, कोई मेरे साथ नहीं होगा। इस तरह कोमल चिड़िया को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे दोबारा से अकेली रह जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आने वाली हर नई वीडियो को देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।